हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में बोर्ड्स एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट्स है, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चंस है। तो आज का क्लास देखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है एक मछली वाला धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है तथा 15 मिनट में लौट आता है, तो धारा की गति ज्ञात करें। यानी एक कॉन्सेप्ट अगर माइंड में आप रखते हैं तो आपको 9 धारा से क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटेगा। और वह कॉन्सेप्ट आपका ये होगा, जैसे समझिएगा, जैसे ये आपका धारा है और ये आपका 9 है, तो ध्यान दीजिएगा, एक आपका धारा के दिशा में होता है, एक आपका धारा के विपरीत होता है। यानी एक आपका अनुकूल होता है, अनुकूल का मतलब धारा के दिशा में, धारा के दिशा में, और एक आपका प्रतिकूल होता है, इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ये दो कॉन्सेप्ट को माइंड में आप रखिएगा, एक दिशा में अनुकूल और एक प्रतिकूल दिशा में। दोनों कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर 9 की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल अगर y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अनुकूल जो चाल होगा दिशा में, ये आपका चाल जुड़ जाएगा, तो x + y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है। और अगर इसमें क्या होता है कि 9 की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रतिकूल में जो आपका चाल होता है वह आपका घट जाता है, x - y किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और एक चीज़ माइंड में रखिएगा, जब भी आपका ये घटाव होता है वह जो होता है 9 में से घटता है, ठीक है, या किसी व्यक्ति की चाल में से घटेगा। एक चीज़ माइंड में रखिएगा, और जब भी घटेगा तो धारा की चाल घटेगा। क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका इस प्रकार से होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का कि एक मछली वाला धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय करता है तथा 15 मिनट में लौट आता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। यानी 2 किलोमीटर की जो आपका दूरी दिया गया है उसे धारा के विरुद्ध जाता है और जाने में आपका जो समय लगता है 20 मिनट लगता है। समय आपका 20 मिनट दिया गया है। तो बताइए कि अगर मछली की चाल को x मानते हैं और धारा की चाल को y मानते हैं, तो विरुद्ध जो आपका चाल होगा x - y हो जाएगा। और चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बट्टा समय। ठीक है। दूरी आपका दिया गया है 2 किलोमीटर, चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय आपका 20 मिनट दिया गया है। और यहाँ ध्यान दीजिए, किलोमीटर के साथ जब भी रहेगा तो घंटा रहेगा, तो मिनट को आप आवर में चेंज कीजिएगा तो 60 से भागा दीजिएगा, तो 20 × 60, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा x - y बराबर हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन इसमें क्या चाहता है कि 15 मिनट में लौट आता है। तो एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि अगर आप धारा की दिशा में जाते हैं तो आपका समय जो है कम लगता है, लेकिन विरुद्ध जाइएगा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो दिशा में आता है तो आता में आपका चाल x + y हो जाएगा, और दूरी आपका 2 रहेगा, और समय आपका दिया गया है 20 मिनट, 15 मिनट, 15 × 60, 15 × 4 = 60, 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि धारा की चाल बताएं। तो जब भी धारा की चाल आप यहाँ से निकालिएगा तो दोनों को डिफरेंस x - 8 - 6/2, यानी 8 में से 6 जाएगा, 2 में 2 से भागा दीजिएगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। यानी धारा की चाल आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 ही कहानी है, सिर्फ धारा की दिशा और धारा के विपरीत। और एक फार्मूला को माइंड में रखना है, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा, और समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चंस दिया गया है, एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है, नदी के बहाव के साथ एक व्यक्ति, जैसे मान लिया जाए कि ये आप नदी का बहाव है और एक आपका व्यक्ति है, तो उसी दिशा में जिस दिशा में नदी जा रही है, बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, तो बहाव के साथ यानी x + y बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, बहाव के साथ। ठीक है। और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है
तो जल प्रवाह की गति क्या होगा। अगर जल प्रवाह की गति पूछेगा तो आप दोनों का डिफरेंस कीजिएगा और 2 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो जल प्रवाह की गति y बराबर तो 6 - 4/2, तो आपका 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 2 में 2 से भागा दीजिएगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही क्वेश्चन था, बहुत ईजी किया हुआ क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाविक 48 किलोमीटर की दूरी को जाने में और लौटने में 14 घंटे का समय लगता है। यदि वह बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लेता है उतना ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर में आ जा सकता है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। यानी कहता है कि एक नाविक 48 किलोमीटर की दूरी को जाने में, ध्यान दीजिएगा कि मान लिया जाए कि एक नाविक जो है 48 किलोमीटर की दिशा में जाने में, यानी बहाव की दिशा में जाने में, बहाव की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी जाने में और लौटने में 14 घंटा का समय लेता है। यानी कहने का मतलब है कि एक नाविक 48 किलोमीटर की दूरी को जाने में और लौटने में 14 घंटा का समय लेता है। यानी टोटल दूरी जो टोटल समय जो दिया गया है वह 14 घंटा समय दिया गया है जाने में और आने में, और टोटल डिस्टेंस आपका 48 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ बताइए आपका कि आपका एक टाइम आपका धारा की दिशा होगा तो एक टाइम आपका धारा के विपरीत होगा, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस दूरी दिया गया 48 किलोमीटर। जैसे मान लिया जाए कि आपका धारा है और ये आपका नाव है, तो 48 किलोमीटर जाने में, ठीक है, और आने में, जाने में और आने में, आते वक्त विपरीत हो जाएगा तो आपका टोटल 14 घंटा का समय लेता है। यानी कहने का मतलब नाव की चाल अगर x मानते हैं, धारा को y मान लेते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 48/x + y और प्लस 48/x - y = 14। इस कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा होगा आपको। यानी एक वक्त आपको जाने के समय आपका धारा के दिशा मिलेगा तो दूरी बटा चाल और दूरी बटा चाल, टोटल टाइम आपका 14 आवर, ठीक। अगला कहता है कि 4 किलोमीटर बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में, तो बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर जाइएगा तो 4/x + y हो जाएगा, क्योंकि बहाव की दिशा में चाल आपका जुड़ जाता है। उतने ही समय लेता है जितना समय 3 किलोमीटर विपरीत दिशा में लेता है, उतना ही समय लेता है जितना विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर लेता है। तो यहाँ से अगर x + y और x - y का वैल्यू आप निकाल देते हैं तो आपका इक्वेशन सही हो जाता है। या इस प्रकार से बना सकते हैं, 4/x + y - 3/x - y = 0 हो जाएगा। और ये समीकरण आप इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और यहाँ से आप x y का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। यहाँ नहीं, अगर 3 को काटना है तो 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 48 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x + y का वैल्यू निकल जाएगा। उसी प्रकार से x - y का वैल्यू निकाल कर x y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन भी दिया गया था, इसका आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं। इसका आंसर तीसरा का 1 दिया गया है, नहीं 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपसे सोल्यूशन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन से दिया गया है, कहता है कि एक व्यक्ति 5 घंटा में धारा के साथ 28 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 13 किलोमीटर जाता है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात करना है। यानी एक व्यक्ति जो है धारा की दिशा में 28 किलोमीटर 5 घंटा में और विपरीत 13 किलोमीटर 5 घंटा में आता है, तो धारा की चाल निकालना है। तो बताइए कि अगर धारा की दिशा में जिस तरफ धारा जा रहा है उसी तरफ व्यक्ति जा रहा है तो 5 घंटा में 28 किलोमीटर, तो यहाँ अगर व्यक्ति की चाल को हम x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं और धारा की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, तो इस समय आपका चाल जुड़ जाएगा। तो x + y बराबर चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी आपका 28 है बटा समय 5, तो 28/5 किलोमीटर प्रति घंटा जो आपका आ जाएगा धारा के साथ व्यक्ति की चाल, ठीक है। और धारा के विपरीत जो जब व्यक्ति जाता है तो 5 घंटा में 13 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ आपका चाल घटेगा 13/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ से आपको धारा की चाल पूछा गया है, धारा कहे तो y। अगर धारा की दिशा में किसी व्यक्ति की चाल दिया हुआ रहेगा और धारा के विपरीत में रहेगा और वहाँ से आपको धारा की चाल निकालने के लिए बोला जाता है, तो दोनों का डिफरेंस कर 2 से भागा दिया जाता है। तो y बराबर 28/5 माइनस 13/5 और ये अब आपका बट्टा 2 हो जाएगा। तो 28 में से 13 जाएगा आपका, तो आपका 5 3 8 15 बचेगा बट्टा 5 गुना 2, तो 5 3 15, यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि एक नाव की शांत जल में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है।
यानी एक नाव की चाल आपका 2 किलोमीटर दिया गया है शांत जल में, तो नाव की चाल आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तथा विपरीत दिशा धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। जैसे मान लिया जाए कि एक नाव है, उसका चाल आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर उसका चाल दिया गया है। जैसे मान लिया जाए कि इधर आपका धारा जा रहा है और इधर आपका नाव जा रहा है, तो नाव की चाल आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल को हमें y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, और इसका विपरीत चाल आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो विपरीत के मतलब नाव में से धारा की चाल आपका घटेगा और बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर आप निकालिएगा तो 2 में से 1 जाएगा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका धारा की चाल आ जाएगा। और आपसे क्वेश्चंस में धारा की चाल ही पूछा गया है। तो उम्मीद करता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में आपको सस्पेंस था और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बनाने में फंसेंगे, ठीक है, क्योंकि नाव की चाल शांत जल में दिया गया है। आप लोग समझिएगा कि नाव की चाल धारा की दिशा में दिया गया है, ऐसा नहीं होए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और इसी तरह से क्लास को आप एंजॉय करने के व्यू से देखते हैं तो आप इसको देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।